बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक जी। और लेक्चर नंबर है 92 और लेक्चर नंबर 92 में जो है आज से हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस की कुछ डिस्कशन करेंगे। अगले जो आने वाले 4-5 लेक्चर्स हैं वो प्रैक्टिस क्वेश्चन से ही रिलेटेड होंगे। ठीक है जी। थ्योरी ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो गई है और ये रैंडम लेक्चर्स रैंडम क्वेश्चंस होंगे। मैंने टॉपिक वाइज नहीं रखे क्योंकि टॉपिक सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। ऑलमोस्ट 95-98% कोर्स कवर कर लिए हमने। ठीक है जी। तो रैंडम क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट टॉपिक्स के मिक्स क्वेश्चंस होंगे जिनकी हम प्रैक्टिस करेंगे यहाँ से आगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहते हैं जी, यू वर्क फॉर अ कंस्ट्रक्शन कंपनी डेट हैज़ देयर प्रोडक्शन इन्वायरमेंट इन AWS। ठीक है जी। आपके पास एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिनका प्रोडक्शन इन्वायरमेंट जो है वो AWS में चल रहा है। द प्रोडक्शन इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 आइडेंटिकल वेब सर्वर्स। ठीक है जी। 3 वेब सर्वर्स हैं जो कि किससे लॉन्च किए गए हैं, अमेजॉन लिनक्स AMI से यूजिंग ऑटो स्केलिंग। ठीक हो गया। वेब सर्वर्स, वो जो तीनों वेब सर्वर्स हैं वो कहाँ पे लॉन्च हुए हैं, पब्लिक सबनेट में। ठीक है। एंड बिलोंग टू द सेम सिक्योरिटी ग्रुप, और वो एक ही सिक्योरिटी ग्रुप उन तीनों इंस्टांसेस के साथ अटैच है। दे ऑल्सो सिट बिहाइंड द सेम ELB, और वो एक ही ELB के बैकएंड पे चल रहे हैं। ठीक है जी। यू डिसाइड टू डू सम टेस्टिंग, आपने कुछ टेस्टिंग करनी है अब, और यू लॉन्च अ फोर्थ EC2 इंस्टांस इन द सेम सबनेट। अब आपने चौथा EC2 इंस्टांस जो है वो खुद सबनेट में, उसी पब्लिक सबनेट में आपने खुद से क्या किया है, लॉन्च किया है। ठीक है जी। एंड सेम सिक्योरिटी ग्रुप, वही सिक्योरिटी ग्रुप उसके साथ अटैच है। Annoyingly, your fourth instance does not appear to have internet connectivity। जो आपका चौथा EC2 इंस्टांस है उसके साथ, उसके ऊपर जो है ना, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। ठीक है। इंटरनेट एक्सेस नहीं हो रहा। व्हाट कुड बी द कॉज, क्या रीज़न हो सकता है। ठीक है जी। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें कहते हैं जी, यू नीड टू अपडेट योर राउट टेबल सो एज टू प्रोवाइड अ राउट आउट फॉर दिस इंस्टांस। कि अपना राउट टेबल अपडेट करें। राउट टेबल अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पहले 3 इंस्टांसेस चल रहे हैं उन पे इंटरनेट कनेक्टिविटी है। ठीक है जी। चौथा भी उसी हमने सबनेट के अंदर लॉन्च किया है, तो फिर हमें राउट टेबल तो अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सो दिस ऑप्शन इज़ रॉन्ग। बी में क्या कहता है, यू हैव नॉट कन्फिगर्ड अ नेट इन द पब्लिक सबनेट। ठीक है जी। हमने ये इंस्टांस कोई प्राइवेट सबनेट में कन्फिगर नहीं किया जो हम इसके लिए नेट कन्फिगर करें। ये सबनेट हमने ऑलरेडी बताया है कि ऊपर जो 3 इंस्टांसेस वो पब्लिक सबनेट में चल रहे हैं, ये चौथा इंस्टांस भी उसी पब्लिक सबनेट में हमने बनाया है। ठीक है जी। तो इसके लिए कोई नेट की ज़रूरत नहीं है हमें। दिस ऑप्शन इज़ ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन सी क्या कहता है, यू हैव नॉट असाइंड एन इलास्टिक IP एड्रेस टू दिस इंस्टांस। हाँ, ये ऑप्शन हो सकता है कि उस इंस्टांस के साथ कोई इलास्टिक IP एड्रेस या पब्लिक IP एड्रेस अटैच ना हो, जिसकी वजह से वो इंटरनेट एक्सेस ना कर पा रहा हो। ठीक है। हो सकता है पब्लिक सबनेट में तो होगा वो इंस्टांस, लेकिन उसके साथ इंटरनेट पे जाने के लिए उसे पब्लिक IP एड्रेस या इलास्टिक IP एड्रेस होना भी ज़रूरी है। ठीक है जी। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, यू हैव नॉट कन्फिगर्ड अ राउटेबल IP एड्रेस इन द होस्ट OS ऑफ द फोर्थ इंस्टांस। ठीक है जी। दिस ऑप्शन इज़ ऑल्सो रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता कि इंस्टांस को अप करने के बाद हम होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में जो एक राउटेबल IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर रहे हो ताकि वो इंटरनेट पे जा सके, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। इंटरनेट पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक राउट टेबल सबसे पहले पब्लिक सबनेट में होना चाहिए, उसके साथ इंटरनेट गेटवे अटैच होना चाहिए और राउट टेबल प्रॉपर कन्फिगर होना चाहिए। ठीक है। प्रॉपर राउट ऐड होना चाहिए। 0.0.0 पे ट्रैफिक जा रही है तो इस इंटरनेट गेटवे के थ्रू जाएगी। ठीक है जी। और उसके साथ इलास्टिक IP एड्रेस या पब्लिक IP एड्रेस होना चाहिए। ठीक है जी। सो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या मैच कर रहा है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी की वजह से हो सकता है फोर्थ इंस्टांस जो है वो इंटरनेट पे ना जा पा रहा हो। यू नीड टू स्टोर सम इजीली रिप्लेसेबल ऑब्जेक्ट्स ऑन S3 के ऊपर आपने कुछ ऑब्जेक्ट स्टोर करने हैं। ठीक है। और वो क्या कह रहा है, इजीली रिप्लेसेबल हैं। ठीक है जी। यानी कि अगर वो लॉस हो भी जाते हैं तो कोई इशू नहीं है, हम उन्हें इजीली रिप्लेस कर लेंगे। विथ क्विक रिट्रीवल टाइम्स, रिट्रीवल टाइम क्या होना चाहिए, क्विक होना चाहिए। एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस इन माइंड। ठीक है जी। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्विक रिट्रीवल एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। और थर्ड ऑप्शन इज इजीली रिप्लेसेबल है। तो विच S3 स्टोरेज क्लास शुड यू कंसिडर, कौन सी स्टोरेज में आप जो है अपने ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज स्नोबॉल। स्नोबॉल इज टोटली डिफरेंट पर्पज़ है। ठीक है जी। स्नोबॉल के अंदर हम कोई डाटा स्टोर नहीं करते बल्कि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम आता है। ठीक है। जब हमने डाटा इंपोर्ट करना हो, एक्सपोर्ट करना हो इन AWS। बी ऑप्शन क्या है जी, ग्लेशियर।
ग्लेशियर देखा जाए तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस तो होगा, ठीक है, लेकिन क्विक रिट्रीवल नहीं होगा। इसमें हमें जो डाटा है वो एटलीस्ट कुछ वो विद इन मिनट्स, ठीक है, 8 से 10 मिनट में होता है, रिट्रीव होता है, और कहीं जो है वो कुछ घंटों में रिट्रीव कर सकते हैं हम, ठीक है जी। सो दिस ऑप्शन इज़ नॉट सूटेबल। अगर थर्ड ऑप्शन देखें S3 सिंपल स्टोरेज सर्विस, S3 में हम सेव कर सकते हैं, लेकिन अगर फोर्थ ऑप्शन देखा जाए तो S3 RRS, अगर इसके मुकाबले में देखा जाए तो ऑप्शन सी जो है वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं होगा। ऑप्शन डी जो है वो RRS रिड्यूस रिडंडेंट स्टोरेज, ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस होगा, ठीक है, क्विक रिट्रीवल भी है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी है, और इजीली रिप्लेसेबल ऑब्जेक्ट्स भी हैं। अगर हमारा डाटा लॉस पे हो जाता है तो हम इजीली रिप्लेस कर सकते हैं, हमारे पास कहीं बैकएंड पे कोई बैकअप उसका डाटा का पड़ा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है जी। सो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमें क्या कहते हैं जी? यू आर अ सोल्यूशन आर्किटेक्ट फॉर एन ऑयल एंड गैस कंपनी, ठीक है, दे आर मूविंग देयर प्रोडक्शन इन्वायरमेंट को वो AWS पे मूव कर रहे हैं, एंड और वो क्या कर रहे हैं? कस्टम VPC उन्होंने बनाया, नीड अ कस्टम VPC इनटू विच टू पुट इट, और कस्टम VPC के अंदर वो अपना इन्वायरमेंट रखेंगे सारा, ठीक है जी। यू हैव बीन आस्क्ड टू क्रिएट अ पब्लिक सबनेट, आपने एक पब्लिक सबनेट क्रिएट करना है। यू क्रिएट अ सबनेट विद VPC बेयरिंग द CIDR रेंज, और VPC आपने क्रिएट किया है, उसका रेंज क्या है? 10.0.1.0/24। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप शुड यू टेक टू मेक द सबनेट पब्लिक? आपने एक VPC बनाया है, उसका CIDR आपको शो हो रहा है, ठीक है, आपने उसके अंदर एक पब्लिक सबनेट भी बनाया है। अब वो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि पब्लिक सबनेट को बनाने, सबनेट को पब्लिक करने के लिए जो आपने सबनेट बनाया है उसको पब्लिक करने के लिए कि वो पब्लिक सबनेट बिहेव करे, आपने उसमें क्या चेंजेस करनी है फर्दर, ठीक है जी। तो वन बाय वन देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या कहता है? अटैच अ कस्टमर गेटवे, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। कस्टमर गेटवे जो है हमारा VPN में यूज़ हो रहा होता है, ठीक है, इसका पब्लिक प्राइवेट सबनेट के साथ कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन बी, इन द AWS कंसोल राइट क्लिक ऑन द सबनेट एंड देन सेलेक्ट द मेक पब्लिक ऑप्शन, ठीक है जी। दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि हमारे पास AWS कंसोल में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता कि हम सबनेट पे जाके क्लिक करें, राइट क्लिक करें और उसको पब्लिक कर दें या प्राइवेट कर दें, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है? अटैच एन इंटरनेट गेटवे टू द VPC, बिल्कुल ठीक है जी। अगर किसी सबनेट को हमने पब्लिक बनाना है तो सबसे पहले तो VPC के साथ क्या होना चाहिए? अटैच इंटरनेट गेटवे अटैच होना चाहिए, ठीक है जी। तो दिस ऑप्शन इज ट्रू। ऑप्शन डी में क्या कहता है? क्रिएट अ राउट इन द राउट टेबल ऑफ द सबनेट अलाउइंग अ राउट आउट ऑफ द इंटरनेट गेटवे, ठीक है, ये ऑप्शन भी ठीक है। क्यों? हम क्या करेंगे? अब राउट टेबल में वो जो सबनेट है उसका एक राउट टेबल होगा, उस राउट टेबल में हम राउट ऐड करेंगे कि अलाउइंग राउट ऑफ द इंटरनेट गेटवे, कि ट्रैफिक ने अगर कहीं भी जाना है तो वो कहाँ पे जा रही हो? इंटरनेट गेटवे पे जा रही हो, ठीक है। जब ट्रैफिक इंटरनेट गेटवे पे जाएगी तो ऑब्वियसली वो इंटरनेट पे चली जाएगी, तो ये हमारा सबनेट क्या हो जाएगा? फिर पब्लिक हो जाएगा, ठीक है। सो C एंड D आर दी बेस्ट ऑप्शंस। E में क्या कहते हैं? क्रिएट अ राउट इन द राउट टेबल ऑफ द सबनेट अलाउइंग राउट ऑफ द कस्टमर गेटवे CGW, कस्टमर गेटवे हम फिर वही बात कि VPN में यूज़ हो रहा होता है, ठीक है जी। तो सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। सो बेस्ट ऑप्शंस आर ऑप्शन C एंड D। नेक्स्ट हमें क्या कहते हैं जी? यू सक्सेसफुली कन्फिगर VPC पेयरिंग, आपने VPC पेयरिंग कन्फिगर की है VPC A और VPC B के दरमियान, आपके पास दो VPCs हैं, ठीक है जी। यू देन एस्टेब्लिश एंड इंटरनेट गेटवे एंड डायरेक्ट कनेक्शन इन VPC B, VPC B के साथ आपने क्या किया? इंटरनेट गेटवे अटैच किया है, ठीक है, और डायरेक्ट कनेक्शन भी हमने कन्फिगर किया है VPC B के साथ विद आवर ऑन प्रेमिसेस। कैन इंस्टांसेस इन VPC A कनेक्ट टू योर कॉर्पोरेट ऑफिस वाया डायरेक्ट कनेक्ट सर्विस एंड कनेक्ट टू इंटरनेट वाया इंटरनेट गेटवे? हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये क्या है? हमारा VPC A, ठीक है, ये है हमारा VPC B, ठीक है जी। इनके दरमियान हमने क्या किया है? VPC पेयरिंग कन्फिगर की है, ठीक है जी, A और B के दरमियान में। ये हमारा क्या यहाँ पे? कॉर्पोरेट ऑफिस है। चले मैं C से शो कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। कॉर्पोरेट ऑफिस, ये VPC नहीं है, ये मेरा कॉर्पोरेट ऑफिस है, ठीक है। अब VPC B के साथ मैंने यहाँ पे VPC B और कॉर्पोरेट ऑफिस के दरमियान क्या किया है? डायरेक्ट कनेक्शन इस्टेब्लिश किया है, ठीक है जी। तो वो क्वेश्चन में मुझसे पूछ रहा है कि अब VPC A और B के दरमियान जब पेयरिंग में कर दूंगा तो क्या होगा? A के जो रिसोर्सेज हैं वो B को एक्सेस कर सकते हैं और VPC B के जो रिसोर्सेज हैं वो VPC A के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक हो गया। क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि VPC A के जो रिसोर्सेज हैं क्या वो कॉर्पोरेट नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं वाया डायरेक्ट कनेक्ट?
या नहीं। ठीक है जी। तो ऑप्शन ए क्या कहता है, येस वीपीसी पेयरिंग इज डिजाइन टू राउट ट्रैफिक बिटवीन वीपीसीज। दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक है, वीपीसी पेयरिंग जो है इज डिजाइन टू राउट ट्रैफिक बिटवीन वीपीसीज, कि वीपीसी ए जो है वो सॉरी वीपीसी पेयरिंग जो है वो सिर्फ क्या करती है, ए और बी के दरमियान आपकी ट्रैफिक जो है वो कनेक्ट, आपकी ट्रैफिक जो है वो राउट करवा सकती है। ठीक है, आपका कॉर्पोरेट ऑफिस को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है जी। ऑप्शन बी क्या कहता है, इंस्टांसेस इन वीपीसी ए विल बी एबल टू एक्सेस द इंटरनेट। क्या इंस्टांसेस ए जो हैं वो इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, बट नॉट द कॉर्पोरेट ऑफिस। दिस ऑप्शन इज ऑल्सो फॉल्स। क्यों? क्योंकि इंटरनेट गेटवे जो है IGW वो किसके साथ अटैच है, वीपीसी बी के साथ इंटरनेट गेटवे अटैच है, ए के साथ तो अटैच ही नहीं है, तो ए के रिसोर्सेज जो इंटरनेट पर नहीं जा सकते। ठीक है, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो फॉल्स। सी ऑप्शन में क्या कहता है, इंस्टांसेस इन वीपीसी ए विल नॉट बी एबल टू एक्सेस विल बी एबल टू एक्सेस द कॉर्पोरेट ऑफिस। क्या ए की जो रिसोर्सेज हैं वो कॉर्पोरेट ऑफिस को एक्सेस कर सकते हैं। दिस ऑप्शन इज ऑल्सो फॉल्स। ठीक है जी। वीपीसी पेयरिंग डज नॉट सपोर्ट एज टू एज राउटिंग। क्या वीपीसी पेयरिंग जो है वो अच्छा आप क्वेश्चन उसने पूछा था क्या इंस्टांसेस जो हैं वो वीपीसी ए के जो इंस्टांसेस हैं वो कॉर्पोरेट ऑफिस को एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो उसका ऑप्शन क्या होगा, डी ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि वीपीसी पेयरिंग जो है वो डज नॉट सपोर्ट एच टू एच राउटिंग। वीपीसी पेयरिंग एच टू एच राउटिंग को सपोर्ट नहीं करती, इसलिए वीपीसी ए की जो रिसोर्सेज हैं वो वीपीसी बी के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, बल्कि इनके बाहर नहीं जा सकते। ना ही वो वीपीसी के ए की रिसोर्सेज इंटरनेट पे जा सकते हैं और ना ही वो कॉर्पोरेट ऑफिस को एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, वीपीसी बी की जो रिसोर्सेज हैं वो इंटरनेट पे भी जा सकते हैं थ्रू IGW, और कॉर्पोरेट ऑफिस को भी के रिसोर्सेज को भी एक्सेस कर सकते हैं वाया डायरेक्ट कनेक्ट, जो कि वीपीसी बी और कॉर्पोरेट ऑफिस के दरमियान इस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है जी। सो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमें क्या कहते हैं जी, यू आर सोल्यूशन आर्किटेक्ट। आप एक सोल्यूशन आर्किटेक्ट हैं, एक बड़ी लार्ज एंटीवायरस की कंपनी है। ठीक है, और आपकी जो जॉब है वो ये है कि आपने जो कंपनी का प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है AWS इन्वायरमेंट, आपने उसको क्या करना है, सिक्योर करना है। ठीक है, जितना सिक्योर हो सके। A new policy dictates, एक न्यू पॉलिसी है ये, डेटा पर्टिकुलर फेसिंग पब्लिक फेसिंग सबनेट नीड्स टू अलाउ RDP। एक पब्लिक फेसिंग सबनेट है, उसके अंदर हमने क्या करना है, RDP पोर्ट जो है वो ओपन करनी है 3389। ठीक है, एट दी नेटवर्क ACL लेयर पे, नेटवर्क ACL लेयर पे करनी है। यू क्रिएट एन इनबाउंड रूल, आपने एक इनबाउंड रूल क्रिएट किया है, आपने पोर्ट 3389 ओपन कर दी है। ठीक है, ACL लेवल पे। हाउएवर यूज़र्स कंप्लेन कर रहे हैं कि यार हम अभी भी अनएबल टू कनेक्ट हैं, कि हम अभी भी जो रिसोर्स है 3389 जिस सर्वर पे हमने ओपन की है, जिस सर्वर के ऊपर चल रही है 3389, हम उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस कैन बी रूट कॉज ऑफ दिस कनेक्टिविटी इशू। मैंने आप लोगों को काफ़ी दफ़ा बताया है कि नेटवर्क ACLs क्या होती हैं, हमारे पास स्टेट लेस होती हैं। अगर कोई आप इनबाउंड रूल अलाउ करते हैं तो आपको उस ट्रैफिक के लिए आउटबाउंड रूल भी अलाउ करवाना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज आपकी वो ट्रैफिक कम्युनिकेट नहीं करेगी ऑन बोथ हैंड्स। ठीक है जी। तो वो क्यों नहीं कनेक्ट पा रहा, देखते हैं वन बाय वन ऑप्शन। नेटवर्क कंट्रोल लिस्ट आर स्टेटफुल, फॉल्स। स्टेटफुल हमारे पास क्या होते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप्स होते हैं। ठीक है जी। ऑप्शन बी क्या कहता है, नेटवर्क कंट्रोल लिस्ट आर स्टेटलेस, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट आर स्टेटलेस। दिस ऑप्शन इज ट्रू। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल क्या होती हैं, स्टेटलेस होती हैं, ये ऑप्शन तो ट्रू है। ठीक है जी। अच्छा, उसने क्या पूछा, विदाउट फॉलोइंग रीजंस कैन बी प्रूफ, तो एक से दो ऑप्शन चूज करने हैं शायद। ऑप्शन सी क्या कहता है, यू नीड टू क्रिएट एन आउटबाउंड रूल अलाउइंग RDP रिस्पॉन्स टू गो बैक आउट अगेन। ठीक है, आपने नेटवर्क ACL जब बनाई थी तो नेटवर्क ACL के अंदर आपने क्या किया, इनबाउंड रूल अलाउ करवा दिया, 3389 पोर्ट क्या किया आपने, ओपन करवा दी। ठीक है, अब ट्रैफिक यहाँ से गई, आपके रिसोर्स के पास गई, वहाँ से जब ट्रैफिक बाहर जाना चाह रही है आपके क्लाइंट के पास, जिस यूज़र ने इसको एक्सेस किया है क्लाइंट ने, तो ट्रैफिक बाहर नहीं जा पा रही। यहाँ से क्यों नहीं जा पा रही, क्योंकि नेटवर्क ACL में आउटबाउंड रूल हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ। ठीक है, तो ट्रैफिक को आउट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक आउटबाउंड रूल भी कॉन्फ़िगर करेंगे। वो ये बता रहा होगा कि 338 के जिस पोर्ट से ट्रैफिक आई है वो एक रैंडम पोर्ट होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑल पोर्ट्स ओपन कर देंगे या स्पेसिफिक पोर्ट हम ओपन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो हमें नहीं पता होता क्लाइंट की जो पोर्ट रिक्वेस्ट ओरिजिनेट हुई है वो 3389 डेस्टिनेशन पोर्ट थी, उसकी सोर्स पोर्ट क्या थी हमें नहीं पता था। तो हम क्या करेंगे, नेटवर्क ACL में ऑल पोर्ट्स अलाउ करवा देंगे कि अंदर से कोई भी ट्रैफिक जो है वो किसी पोर्ट पे जा रही है तो वो अलाउ हो। ठीक है जी। तो हमें आउटबाउंड रूल भी क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा।
अपडेट्स टू नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट कैन टेक टाइम टू प्रोपोगेट, दिस ऑप्शन इज़ फॉल्स। ठीक है जी, अपडेट्स जो भी होती हैं चाहे हम नेटवर्क ACL में करें या सिक्योरिटी ग्रुप्स में करें तो वो इमीडिएटली जो है इंस्टेंटली क्या होती हैं, प्रोपोगेट हो जाती हैं, उसमें कोई टाइम नहीं लगता। सो बेस्ट ऑप्शन आर ऑप्शन बी एंड सी, जिसकी वजह से हम कनेक्टिविटी नहीं हो रही थी हमारी। अच्छा जी, योर आर्किटेक्चर फॉर एन एप्लीकेशन करंटली कंसिस्ट ऑफ EC2 इंस्टांसेस सिटिंग बिहाइंड एन ELB के पीछे आपके कुछ EC2 इंस्टांसेस चल रहे हैं। ठीक है जी, और EC2 इंस्टांसेस वो आपके क्या कर रहे हैं, सर्व एन एप्लीकेशन के ऊपर एप्लीकेशन चल रही है एंड आर एक्सेसिबल थ्रू द इंटरनेट, वो एप्लीकेशन इंटरनेट से एक्सेसिबल है। What can be done to improve this architecture in the event that the number of users accessing the application increases? आर्किटेक्चर में हम क्या इम्प्रूवमेंट करेंगे कि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो इन्हांस हो जाए। अगर उस एप्लीकेशन को जो यूज़र्स एक्सेस कर रहे हैं, अगर वो यूज़र्स क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, सपोज करें कि वो 3 EC2 इंस्टांसेस चल रहे हैं या 2 EC2 या 3 EC2 इंस्टांसेस चल रहे हैं। ठीक है, बिहाइंड एन ELB इलास्टिक लोड बैलेंसर के। पहले उस पर यूज़र्स आ रहे थे, 100 यूज़र्स आ रहे थे, अब उसके ऊपर यूज़र्स आ रहे हैं 1000। तो सर्वर्स क्या हो जाएंगे, सर्वर्स बैठ जाएंगे जब 1000 यूज़र्स एक्सेस करेंगे उस एप्लीकेशन को। तो इस केस में वो कह रहे हैं कि अगर आपके यूज़र्स बढ़ जाते हैं तो आप क्या मेजरमेंट्स लेंगे कि आप परफॉर्मेंस जो है वो इन्हांस कर सकें। तो ऑप्शन ए क्या कहता है, ऐड अनदर ELB टू द आर्किटेक्चर, एक और इलास्टिक लोड बैलेंसर ऐड कर दें। सो दिस ऑप्शन इज़ फॉल्स। एक और लोड बैलेंसर ऐड करने से ट्रैफिक वो क्या होगा, ट्रैफिक तो वो उन्हीं 3 EC2 इंस्टांसेस के ऊपर भेज रहा होगा ना, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। ठीक है, लोड बैलेंसर क्या कर रहा होगा, ट्रैफिक आपकी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है, तो वो तो ऑलरेडी एक लोड बैलेंसर है जो कि ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है जी, सो दिस ऑप्शन इज फॉल्स। ऑप्शन बी क्या कहता है, यूज ऑटो स्केलिंग ग्रुप। ऑटो स्केलिंग ग्रुप अगर हम यूज़ करें तो उससे क्या होगा, उसमें हम कन्फिग्रेशन कर देते हैं, अगर हमारा सर्वर्स जो हैं वो बैठ गए हैं, ठीक है, अगर यूज़र्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं तो CPU यूसेज क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। अगर CPU यूसेज हाई हो गया है तो हम क्या करेंगे, 2 और EC2 इंस्टांसेस अप कर देंगे। ठीक है जी, तो दिस ऑप्शन इज़ ट्रू। हम कह सकते हैं हम ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स जो है वो कन्फिगर कर दें अपने आर्किटेक्चर में, ताकि अगर 3 EC2 इंस्टांसेस पे यूज़र्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली 2 और 1 या 2 या 3 या और मल्टीपल इंस्टांसेस जो है वो क्या हो जाएं, अप हो जाएं। ठीक है, ताकि हमारा जो परफॉर्मेंस है वो डाउन ना हो, हमारी परफॉर्मेंस अप ही रहे। ठीक है जी, तो ऑटो स्केलिंग हम कन्फिगर कर सकते हैं। यूज़ द इलास्टिक कंटेनर सर्विस, इलास्टिक कंटेनर सर्विस हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, दिस ऑप्शन इज़ फॉल्स। इलास्टिक कंटेनर सर्विस दिस इज़ टोटली आई थिंक इररेलेवेंट आंसर है। ठीक है जी, और ये हम किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे होते हैं कंटेनर सर्विस। तो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है हमारे पास, यूज़ राउट 53 टू मैनेज द ट्रैफिक, दिस ऑप्शन इज़ आल्सो फॉल्स। ठीक है, राउट 53 तो हमारे पास DNS सर्विस है, इससे हम क्या करेंगे कि हम राउटिंग करवा सकते हैं कि यार ट्रैफिक इसके इस सर्वर के ऊपर भेजते रहो, इस सर्वर के ऊपर, ये मतलब हमारी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ नहीं कर सकता यूज़ राउट 53 इस सिनेरियो में। ठीक है जी, सो बेस्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी इन दिस केस। नेक्स्ट हमें क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू रिगार्डिंग ABS इंक्रिप्शन। तो EBS की इंक्रिप्शन के क्या होता है जी, ऑप्शन ए देखते हैं, इनेबल इंक्रिप्शन व्हेन क्रिएटिंग अ स्नैपशॉट फ्रॉम एन अनइनक्रिप्टेड वॉल्यूम। हमारे पास एक अनइनक्रिप्टेड वॉल्यूम है, जब उसको मैं क्या करूँ, स्नैपशॉट ले रहा हूँ, तो क्या मैं इंक्रिप्शन इनेबल कर सकता हूँ उसमें, फॉल्स। मैं उसको में इंक्रिप्शन इनेबल नहीं कर सकता। ये ऑप्शन आपको तभी पता चलेंगे अगर आपका हैंड्स ऑन किया हुआ होगा आपने इन सिनेरियोज़ के ऊपर। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। इनेबल इंक्रिप्शन व्हेन कॉपिंग स्नैपशॉट फ्रॉम अनइनक्रिप्टेड स्नैपशॉट, अगर आप अनइनक्रिप्टेड स्नैपशॉट है आपके पास, ठीक है, अगर आप उसको कॉपी कर रहे हैं एक रीजन से दूसरे रीजन में, तो आप उस पर इंक्रिप्शन इनेबल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं इनेबल कर सकता हूँ। ठीक है जी, ये आप चेक कर सकते हैं। ऑप्शन सी क्या कहता है, डिसेबल इंक्रिप्शन व्हेन क्रिएटिंग अ स्नैपशॉट फ्रॉम अनइनक्रिप्टेड वॉल्यूम। अगर मेरे पास अनइनक्रिप्टेड वॉल्यूम है, ठीक है, अगर उसका मैं स्नैपशॉट ले रहा हूँ, तो क्या मैं डिसेबल कर सकता हूँ इंक्रिप्शन, वो ऑलरेडी अनइनक्रिप्टेड है तो मैं उसमें डिसेबल क्या करूँगा। ठीक है जी, सो दिस ऑप्शन इज़ फॉल्स। फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है, मेरे पास इंक्रिप्टेड स्नैपशॉट है और उसको मैं कॉपी कर रहा हूँ एक रीजन से दूसरे रीजन में या कहीं कॉपी कर रहा हूँ, तो क्या मैं इंक्रिप्शन डिसेबल कर सकता हूँ, कि यानी कि वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में ना हो बल्कि अनइनक्रिप्टेड फॉर्म में कॉपी हो, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। दिस ऑप्शन इज ऑल्सो फॉल्स। सो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, यू हैव डिजाइंड अ
हाईली अवेलेबल AWS सोल्यूशन फॉर अ 2-tier वेब एप्लीकेशन अक्रॉस 2 AZs। 2 AZs आप अवेलेबिलिटी जोन्स आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। 2-tier वेब एप्लीकेशन आपकी चल रही है। ऑटो स्केलिंग ग्रुप आप यूज़ कर रहे हैं। ELB आप यूज़ कर रहे हैं फॉर लोड बैलेंस द फ्रंट एंड वेब टियर, ठीक है जी। When deployed, your administrator noticed that one AZ does not have any EC2 instances launched by autoscaling group। ठीक है, आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप यूज़ कर रहे हैं, 2 अवेलेबिलिटी जोन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपके एडमिनिस्ट्रेटर ने नोटिस किया कि आपके एक जो अवेलेबिलिटी जोन है उसमें EC2 इंस्टांसेस क्रिएट हो रहे हैं वाया ऑटो स्केलिंग ग्रुप, लेकिन जो दूसरा अवेलेबिलिटी जोन है आपका, ये दूसरा अवेलेबिलिटी जोन है, ठीक है, इसके अंदर आपके EC2 इंस्टांसेस लॉन्च नहीं हो रहे। तो क्या रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से जो है वो ऑटो स्केलिंग ग्रुप जो है वो इस अवेलेबिलिटी जोन में EC2 इंस्टांसेस लॉन्च नहीं कर रहा, बल्कि सिर्फ इसी में लॉन्च करे जा रहा है, ठीक है जी। चेकिंग द इंस्टांसेस हेल्थ, ही कुड नॉट फाइंड एनी इश्यूज़। अगर इंस्टांसेस की हेल्थ वगैरह चेक करें उसमें कोई इश्यूज़ नहीं है, ठीक है जी। तो देखते हैं क्या ऑप्शन रीज़न हो सकता है। चेक दैट द ELB हैज़ द पब्लिक सबनेट डिफाइंड इन ईच AZ। के इलास्टिक ELB जो है वो हैज़ द पब्लिक सबनेट डिफाइंड इन ईच AZ। हर AZ में क्या पब्लिक सबनेट डिफाइन है या नहीं, तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ELB खुद पब्लिक सबनेट में होना चाहिए। उसके बाद जो EC2 इंस्टांसेस हैं, चाहे वो प्राइवेट सबनेट में है चाहे वो पब्लिक सबनेट में है, ELB ने क्या करना है, ट्रैफिक उसको क्या करनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है जी। तो वो ये नहीं देखेगा कि उसका EC2 इंस्टांसेस उसको इसमें मिल रहे हैं या उस अवेलेबिलिटी जोन में मिल रहे हैं। उसको जहाँ अवेलेबिलिटी जितनी EC2 इंस्टांसेस हेल्थ चेक के बाद से अप मिल रहे होंगे, वो क्या कर रहा होगा, उन पर ट्रैफिक भेज रहा होगा। हो सकता है सारे EC2 इंस्टांसेस अवेलेबिलिटी जोन इसी वाले अवेलेबिलिटी जोन में पड़े हों, ठीक है जी, वो इधर ही ट्रैफिक सेंड करता जा रहा है, तो ये कोई रीज़न नहीं है। बी में क्या कहता है, चेक दैट द ऑटो स्केलिंग ग्रुप इज़ डिफाइंड इन ईच AZ। जब आपने ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स क्रिएट किए थे तो क्या आपने उसमें ऑप्शन रखा था कि इस अवेलेबिलिटी जोन में आप EC2 इंस्टांसेस बना सकते हैं और इस अवेलेबिलिटी जोन में भी EC2 इंस्टांसेस बना सकते हैं। हो सकता है हमने ऑटो स्केलिंग ग्रुप के दौरान क्रिएट करते हुए हमने ये ऑप्शन जो है वो मिस कर दिया हो, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे सारे EC2 इंस्टांसेस एक ही अवेलेबिलिटी जोन में बनते जा रहे हैं, ठीक है जी। सो दिस ऑप्शन कैन बी ट्रू। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, क्रिएट अ न्यू लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन विद डिटेल्ड मॉनिटरिंग ऑन EC2 इंस्टांसेस। दिस ऑप्शन इज फॉल्स। क्यों? डिटेल मॉनिटरिंग इनेबल करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। यू कैन नॉट यूज़ ELB विद ऑटो स्केलिंग। दिस ऑप्शन इज फॉल्स। ऑटो स्केलिंग के साथ हम ELB को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। सो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ठीक है जी। तो ये थे आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस क्वेश्चंस की डिस्कशन की है कुछ, और मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहें भाई, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।